आइए आज हम समझते हैं कि किसी भी कानून को कैसे बनाया जाता है और कानून कैसे बनता है। यानी कि भारत जो कानून बनाता है वो उसकी पूरी जिम्मेदारी और दायित्व हमारे संसद के पास है। यानी कि संसद से ही किसी भी कानून को, किसी भी विधेयक को, या फिर अपने आप में छोटा नियम हो, बड़ा नियम हो, बड़ा विधेयक हो या फिर बड़ा विधेयक हो, वह भी संसद से ही पारित होता है। अगर एक बार संसद ने किसी भी नियम को, कोई भी कानून अगर बना दिया, तो उसको अगर यमराज भी आ जाए ना नीचे कि नहीं ये गलत है, तब भी ये गलत यानी कि वो अमान्य नहीं होगा। यानी कि वो उसको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप अपने आप में राष्ट्रपति हो या फिर एक आम नागरिक। आखिर ये इतना पॉपुलर या फिर इतना इसको महत्व क्यों दिया जाता है? तो देखिए इसके पीछे ना एक कारण है। अगर इसको इतना महत्व नहीं दीजिएगा तो कोई भी नागरिक ना इसको उतना मानेगा ही नहीं, और कोई भी इसको अपमान करके चला जाएगा। देखिए अगर हम बात करें अपने कानून की, तो कोई भी नियम बने ना, चाहे वो छोटा नियम हो, बड़ा नियम हो, बहुत बड़ा नियम हो, तो वह जनता के लिए ही बनता है। यानी कि इससे पूरी फायदा किसको मिलती है? तो जनता से। चाहे आप अपने आप में राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री, सीएम, डीएम या फिर एक आम नागरिक हो, आपको ना कानून अगर जो बन गया तो उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है भैया। देखिए कानून की अगर बात करें तो सबसे पहले कानून जनता के पक्ष में ही होता है। कोई भी कानून हो अगर जनता के विपक्ष में है तो वह पारित नहीं, यानी कि उसको आगे का प्रोसेस में नहीं डाला जाएगा। हाँ, जिससे जनता को फायदा हो रहा है उसी को कानून माना जाएगा। देखिए जनता के कानून को जनता के मत से ही बनाया जाता है। देखिए अगर हम आपसे पूछें कि भारत को आज़ाद किसने कराया, तो आपके मुख में सबसे यानी कि आपके जुबान पे सबसे पहले आएगा महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यानी कि ऐसे आपको बहुत सारे नाम आएंगे। तो क्या आप जानते हैं कि ये आज़ाद कराए? नहीं, यानी कि ये सब आज़ाद नहीं कराए थे। बस ये सामने खड़े थे कि तुम लड़ो मरो, यानी कि पीछे वाले जितने भी सैनिक थे वे सब लड़ रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे, कितने माताओं की कोख उजड़ गई, कितने बहनों की मांग उजड़ गई। यानी कि ये सब भारत को आज़ाद कराए, जो कि आज उनके बारे में किसी को पता है। सबके मुख पे क्या आएगा? हाँ, महात्मा गांधी आज़ाद कराए थे, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद कराए थे, यानी कि सबके मुख में यही आएगा। लेकिन ये सही है अपने आप पे, ठीक है, लेकिन ये अकेले आज़ाद नहीं कराए थे। उसी प्रकार से जनता का कानून जनता पारित नहीं कर सकती है। इसको पारित करने का हक, अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। हम सभी जानते हैं कि संसद का 3 गो अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए कोई भी कानून हो वह जनता के पक्ष में बनता है, और जनता के पक्ष को जिस पेज पे लिखा जाता है, जैसे सपोज ये हमारा पेज हो गया, ठीक, ये पेज हो गया। एक्चुअली ये तो पेंटिंग एंड यानी कि पेंटिंग का कॉपी है, लेकिन ये पेज, इसको पेज मानिएगा आप लोग। ये पेज हो गया। अब जनता का कोई भी कानून, जैसे शिक्षा का अधिकार आया था, तो शिक्षा का अधिकार आया था कि किसी भी यानी कि भारत में कोई भी बच्चा हो उसको 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक सामान्य शिक्षा यानी कि मुफ्त में शिक्षा देना अनिवार्य है, यह कानून बना था। तो इस पे लिखाएगा पूरा कि हाँ भारत में कोई भी बच्चा हो उसको 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक मुफ्त यानी मुख्य शिक्षा देने की आवश्यकता है, और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे बहुत सारा लिखा आता है, ठीक, ये पूरा लिखा गया, ठीक। तो ये पूरा जनता थोड़ा ना जाएंगे संसद में देने के लिए, नहीं जाएंगे ना, यानी कि इसमें से कोई एक जाएगा, कहाँ? संसद में जाएगा। तो इसी जो पेज को ना, यानी कि ये जो पेजवा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ड्राफ्ट बोलते हैं। ड्राफ्ट बोलिए या फिर मसौदा बोलिए। ऐसे संविधान की भाषा में इस पेज को क्या बोलेंगे हम लोग? मसौदा। इस पेज को नहीं, जिस पेज पे उन लोगों का नियम कानून सब लिखा रहता है कि हाँ इससे ये जनता को फायदा होने वाला है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मसौदा बोला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये ड्राफ्ट जाएगा कहाँ? संसद में। संसद के 3 गो अंग है। सबसे पहले लोकसभा या फिर राज्यसभा। अगर ये मसौदा लोकसभा में गया तो इससे लौट करके फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। अगर यही मसौदा राज्यसभा में गया तो इससे लौट करके कहाँ जाएगा? लोकसभा में। यानी कि ये दोनों में जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल इसमें जाएगा तुरंत पारित हो जाएगा, नहीं, ये लोकसभा में भी जाएगा और राज्यसभा में भी जाएगा, यानी कि दोनों में जाने के बाद ही यह आगे बढ़ेगा। अब जब ये दोनों में से किसी एक में जाएगा, हम आगे बात करने वाले हैं कि कौन सा जो कानून है वह किसी में जाएगी, लोकसभा में कौन जाएगा और राज्यसभा में कौन जाएगा। सबसे पहले हम अभी बात करते हैं कि अगर ये मसौदा लोकसभा में गया तो ये पक्का राज्यसभा में जाएगा। अगर यही मसौदा यानी कि यही ड्राफ्ट कहाँ जाएगा? राज्यसभा में गया तो ये पक्का लोकसभा में जाएगा। और वहाँ पे जाने के बाद ना क्या क्या होता है? तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ना, वे इसको प्रस्तुत करते हैं, और राज्यसभा के जो यानी कि सभापति होते हैं
वह भी इसको प्रस्तुत करते हैं। यानी कि ये दोनों में से किसी भी एक में जाए तो यही प्रक्रिया लागू होगी। सबसे पहले वहाँ पे कोई प्रस्तुत करेगा, जो इसका माने कि लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है वह प्रस्तुत करते हैं, राज्यसभा का जो अध्यक्ष रहता है वह प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने के बाद इस पर बहस होगी कि नहीं ये खराब नियम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि इससे जनता का कोई फायदा होने वाला ही नहीं है, यानी कि यह खराब नियम है या फिर अच्छा नियम है, यानी कि ना विपक्ष इसका विरोध करेगा, जबकि जो इससे सहमत होंगे वो इसका यानी कि वो इस नियम के पक्ष में रहेंगे। पहले प्रस्तुत होगा, फिर बहस होगा, बहस होने के बाद क्या होगा, चुनाव होगा। क्या होगा, चुनाव यानी कि मतदान होता है। यानी कि मतदान होने के बाद अगर इस नियम में ना 51% अगर वोट मिल जाए, कितना 51%, यानी कि 51% अगर इसमें वोट मिल जाए तो ये नियम पारित हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ये पारित हो जाएगा, ये नियम बना नहीं है अभी तक, क्या होगा, ये पारित हो जाएगा। कितना वोट मिलना चाहिए इसको, 51%, ये पारित हो जाएगा। यानी कि पूरा सीट में से इसको 51% वोट मिलना चाहिए, या तो राज्यसभा से मिले नहीं तो लोकसभा से मिले। ठीक, इतना हो गया, यानी कि यह इतना पे पारित हो जाएगा। अब जब पारित होगा ना, अभी तक तो ये केवल एक ड्राफ्ट था, लेकिन जब पारित हुआ तो यह एक विधेयक बन गया। क्या बन गया, तो विधेयक बन गया। सुनिए ध्यान से, अभी तक जब तक ये पारित यानी कि जब तक ये लोकसभा और राज्यसभा में था तब तक ये केवल ड्राफ्ट था, लेकिन जब ये पारित हो गया तो ये विधेयक बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल, यानी कि ये बिल बन गया है ना। यानी संविधान की भाषा में विधेयक को बिल बोलते हैं। अब कोई भी विधेयक ना पारित हो सकता है या फिर किसी भी विधेयक को पारित किया जा सकता है, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 107 में लिखा गया है। ठीक, कहाँ लिखा गया है, तो अनुच्छेद 107 में। ठीक, और इसी विधेयक का दूसरा नाम क्या है, तो पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना, ऐसे याद करने के लिए पुनर्स्थापना, ऐसे आप लोग ये इसको याद कर सकते हैं, पुनर्स्थापना या फिर पूरा स्थापना। सबसे पहले जो बिल बना है वह तब तक बिल बनेगा, तब तक बिल नहीं बनेगा जब तक कि वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित नहीं हो जाए। अगर यह यहाँ से पारित हो जाएगा तब क्या होगा, यह आगे बढ़ेगा। अगर पारित नहीं हुआ तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये रद्द हो जाएगा। अभी तक हमने जाना कि कोई भी नियम कैसे विधेयक या फिर बिल बनता है, और अब हम जानने वाले हैं कि कोई भी विधेयक या फिर बिल कैसे नियम बनता है, यानी कैसे कानून बनता है। देखिए, अगर ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया, यानी कि वोट हो गई, प्रस्तुत भी हो गई, चर्चा भी हो गया, बहस भी हो गया, और सभी चीज होने के बाद अगर ये लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया, तो हम सभी जानते हैं कि संसद के कितने अंग, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए, ये लोकसभा तो पारित कर दिया भैया, राज्यसभा भी पारित कर दिया, अब बचे कौन, तो राष्ट्रपति। जब तक ये पारित नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, 3 अंग है, तो 3 अंग में से देखिए लोकसभा तो पारित कर दिया, राज्यसभा पारित कर दिया, अब बचा कौन है, तो राष्ट्रपति। तो जब तक राष्ट्रपति पारित नहीं करेंगे तब तक कैसे कोई नियम कानून बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो यहाँ से पारित होने के बाद क्या बनता है, तो जब राष्ट्रपति उस पेज पे यानी कि उस दस्तावेज पे अपना सिग्नेचर करते हैं, यानी कि जो भी उनका सिग्नेचर है अपना वह साइन करते हैं, तो उसी साइन करने के वजह से ही वह नियम या फिर वह विधेयक कानून बनता है, यानी कि एक्ट बनता है। एक्ट यानी कि सबसे पहले जनता का जो मत है उसको एक दस्तावेज पे लिखा जाएगा, दस्तावेज पे लिखने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं मसौदा या फिर ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट जाएगा कहाँ पे, लोकसभा में जाएगा तो उसको राज्यसभा में जाना ही पड़ेगा, अगर राज्यसभा में जाएगा तो उसको लोकसभा में जाना ही पड़ेगा। ठीक, अगर वहां से पारित हो गया तो वह कहाँ जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति जब तक उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वह पारित ही नहीं आएगा, तब तक वो नियम बनेगा ही नहीं, क्योंकि तीनों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जब तक तीनों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण नहीं रहेगी तब तक, यानी कि तीनों जब तक मिलेंगे नहीं तब तक कोई कानून कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो बिल्कुल वही बात है यहाँ पे। ठीक, जब ये राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचा था तब तक ये केवल एक विधेयक था, अब ये विधेयक जब राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, साइन भी कर दिए, तब ये क्या हो गया, तो एक कानून बन गया। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि कौन सा जो ऐसे, देखिए ये राज्यसभा क्या होता है, तो अस्थायी होता है, और लोकसभा अस्थायी होता है। यानी कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है, आपको ऐसे समझना होगा। यानी कि यह कभी भी टूट सकता है, यह कभी नहीं टूटता है। देखिए, अगर कोई विधेयक जो है वह लोकसभा में आया और लोकसभा से पारित होकर के वह राज्यसभा में गया, फिर से अगर कोई विधेयक लोकसभा में आया और यहाँ से पारित होकर के राज्यसभा में गया और लोकसभा टूट गया, सपोज दैट अगर कोई विधेयक लोकसभा में आया
और राज्यसभा में गया, और राज्यसभा में जाने के बाद ये लोकसभा का हुआ तो टूट गया, तब तो ये पारित है, क्योंकि यहाँ से पारित होने के बाद ही ये राज्यसभा में गया है ना। लेकिन अगर ये विधेयक जो है वह राज्यसभा में आया और राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में गया, और लोकसभा में जाने के बाद लोकसभा भंग हो गई, तब क्या होगा, ये तब तक नियम पारित नहीं होगा जब तक कि लोकसभा अस्थिर यानी कि अस्थायी नहीं होगी, यानी कि लोकसभा का पुनर्गठन नहीं होगा, यानी कि जब तक इसका पुनर्गठन होगा तब तक तभी भी ये पारित होगी, यानी कि जब ये अगला लोग आएंगे लोकसभा में बैठेंगे, यानी कि कोई भी प्रतिनिधि जीतेगा, तब ये राज्य सरकार बोलेगा, राज्यसभा बोलेगी कि हाँ आप इस विधेयक को पारित कीजिए, आप इस नियम को पारित कीजिए, तब जाके ये पारित करेगा। अब देखिए, अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लीजिए ये लोकसभा और राज्यसभा में कभी भी विवाद हो गया, ठीक, कभी आपस में लड़ गए, ठीक, यानी कि पहले ये मसौदा ड्राफ्ट राज्यसभा में आया, फिर लोकसभा में गया, फिर ये पारित ही नहीं कर रहा है, तो इस पे दबाव डाल, ये राज्यसभा जो है वो लोकसभा पे कर डालेगा तो दबाव देगा। लेकिन ये दोनों अपने में क्या है, तो लड़ रहे हैं कि नहीं हम पारित नहीं करेंगे, ये बोले कि नहीं पारित करो, हम पारित नहीं करेंगे, तो बोले पारित करो, तो ये दोनों अपने में बहस लगते हैं करने। तो जब बहस करेंगे तो बीच में कौन एंट्री मारता है, तो राष्ट्रपति। जब ये राष्ट्रपति एंट्री मारेंगे तो इसी को बोला जाता है क्या, तो संयुक्त अधिवेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो संयुक्त अधिवेशन। यानी कि संयुक्त अधिवेशन जो है यह अनुच्छेद 108 में है। अब ये क्या कहलाता है, तो हम इसको आपको अगले वीडियो में बता देंगे। पहले आप इतना समझिए कि लोकसभा और राज्यसभा के मामलों का निपटारा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जब ये दोनों के बीच में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, तो संयुक्त अधिवेशन। और ये हमारे अनुच्छेद के 108 में है, यानी कि अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 108 में ये लिखा गया है कि संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा के बीच के विवादों को हल करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि कौन सा विधेयक सबसे पहले लोकसभा में जाएगा और कौन सा विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में जाएगा, तो देखिए सबसे पहले ना जितने भी पैसे रुपए से जितने भी संबंधित विधेयक हैं वे सभी सबसे पहले लोकसभा में ही जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, तो राज्यसभा में। यानी कि पैसे संबंधित बजट, धन विधेयक या फिर वित्त विधेयक जितने भी हैं वे सभी कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले जाएंगे कहाँ, लोकसभा में, उसके बाद ही जाएंगे राज्यसभा में, पहले वे राज्यसभा में नहीं जा सकते हैं। देखिए, अगर लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में केवल वही विधेयक जाएंगे जो कि बजट से संबंधित हो, या फिर धन विधेयक से संबंधित हो, या फिर वित्त विधेयक पार्ट 1, पार्ट 2 इसका जो होता है ना वह कहीं से भी जा सकता है, यानी कि पहले वह राज्यसभा में भी जा सकता है, और या तो पहले वह लोकसभा में भी जा सकता है। लेकिन अगर पार्ट 1 देखें इसका, तो पार्ट 1 सबसे पहले कहाँ से जाता है, तो लोकसभा से ही जाता है। देखिए, अगर हम बात करें कि राज्यसभा में कौन कौन सा विधेयक जाएगा, तो राज्यसभा में सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी वाला, वे सब कहाँ से जाएंगे, तो सबसे पहले राज्यसभा से होकर के उसके बाद कहाँ जाएंगे, तो लोकसभा में। पहले ये यहाँ पे नहीं जा सकते हैं ना, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ये राज्यसभा में जाएंगे, उसके बाद ही कहाँ जाएंगे, तो लोकसभा में। यानी कि यूपीएससी से संबंधित जितने भी मैटर होते हैं वे सभी कहाँ जाते हैं, तो राज्यसभा में जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि राज्य सूची में कानून, यानी कि जितने भी राज्य हैं अगर उनपे कोई भी नियम पारित करना है ना, या फिर कुछ भी करना है, तो वे सबसे पहले कहाँ जाएंगे, तो राज्यसभा में जाएंगे, उसके बाद ही कहाँ जाएंगे, लोकसभा में। उसके बाद उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि उपराष्ट्रपति जितने भी होते हैं, जितने भी क्या एक ही तो है ना उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति पे जितने भी उनको लतिया दिया है हटाओ यहाँ से। यानी कि अगर कोई भी ऐसा नियम पारित होता है तो यानी कि वह विधेयक सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के पास, उसके बाद कोई कानून बनता है। देखिए, अगर हम बात करें राज्य की और केंद्र सरकार की, यानी कि यहाँ पे स्टेट अच्छा रहेगा ना हो, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी नियम पारित होते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, उसको एमपी के द्वारा पारित किया जाता है, एमपी के द्वारा, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाता है। और स्टेट में जितने भी, यानी कि किसी भी राज्य में जितने भी नियम पारित होते हैं वह एमएलए के द्वारा पारित होते हैं, यानी कि एमएलए के द्वारा पारित होता है। सेंट्रल वाला जितने भी कानून पारित होते हैं वे सेंट्रल के सभी भागों में लागू होते हैं, यानी कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगा तो वह केंद्र के सभी भागों में लागू होगा। लेकिन अगर कोई भी राज्य सरकार कोई कानून बनाएगा, चाहे वो कानून किसी भी क्षेत्र के भलाई के लिए हो, तो
तो वो केवल उसी राज्य में लागू होगा जिस राज्य का वो कानून रहेगा। और राज्य का कानून कौन बनाता है, तो एमएलए बनाते हैं, यानी कि एमएलए बनाते हैं। और सेंट्रल का कानून कौन बनाता है, तो एमपी बनाते हैं। ठीक, इतना आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि कोई भी विधेयक हो, वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, वो कितने समय तक विधेयक को रोक सकता है, तो 6 महीने तक। अगर राज्यसभा पारित करके इसको दे दिया तो ये 6 महीने तक रोक सकता है। अगर लोकसभा पारित करके इसको दे दिया तो ये 6 महीने तक विधेयक को रोक सकता है। इसमें ना दोनों की आपसी तालमेल होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।